हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का ऑल सिलेबस। क्लास फर्स्ट में 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर। तो उन 6 सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले आते हैं द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में बच्चों को स्मॉल और कैपिटल कर्सिव लिखवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों को नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स में नेम्स ऑफ थिंग्स, तो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। ये देखिए, नेम्स ऑफ थिंग्स, इस तरह से चैप्टर आता है। उसके बाद है नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो इसमें एनिमल्स और बर्ड्स के नेम लिखाए जाते हैं। मतलब बहुत इजी वे में आता है, ओनली बच्चों को समझाने के लिए। इसके बाद आता है नेम ऑफ पर्सन। तो पर्सन में देखिए सिस्टर, ब्रदर, मदर, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, है ना। तो इसमें से बच्चों को लिखवाया जाता है। अभी देखिए, फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स चूज एंड राइट द नेम्स ऑफ सम मोर पर्सन यू नो। तो इसके अंदर जो जो आप जिन जिन पर्सन को आप जानते हैं उनके आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस पिक्चर को मैच करना है। तो इस तरह से बच्चों को नेम ऑफ पर्सन पढ़ाया जाता है। 5th नंबर पे है नेम्स ऑफ प्लेसेस। तो देखिए, प्लेस के बारे में बताया जाता है, ठीक है। स्कूल, लाइब्रेरी, किचन, गार्डन, जू, इस तरह से फिलअप्स दिए जाते हैं। इसमें सर्कल करना है नीचे बच्चों को कि जो जो प्लेस वाली जगह है उन पे आपको सर्कल कर दीजिए। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही इजी वे में सिखाया जाता है, लेकिन ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। 6 नंबर पर आते हैं स्पेशल नेम्स। अब जब बच्चों ने नेमिंग वर्ड सीख लिए कि नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, तो उन्हें स्पेशल नेम सिखाए जाते हैं। जैसे नाम आ जाता है, रमेश इज अ बॉय, गीता इज अ गर्ल, किटी इज द पेट ऑफ गीत। राइट योर नेम, राइट योर टीचर्स नेम, राइट द स्कूल नेम। तो ये स्पेशल नाम आ गए हैं। इसमें टॉम एंड जेरी है, माई कैट नेम, आई कॉल माई कैट बिल्लू, प्रीति, माई पेरेंट मिट्ठू, संगीता लाइक्स टू ईट चॉकलेट। तो इसमें सारे नेम स्पेशल आए हुए हैं ताकि बच्चे को पता लग रहा है कि नेम है तो इनको स्पेशल नेम्स कहा जाता है। इसके बाद देखिए, 1 एंड मोर देन 1, ही और शी, जेंडर। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिसमें किसी के बारे में बताया जाता है। 1 एंड मोर देन 1 सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं। कार, कार्स, बॉय, बॉयज, एग, एग्स, काइट, काइट्स, पेन, पेन्स, बुक, बुक्स। तो बच्चों को इजी वाला कराए जाते हैं, 20 से ज़्यादा हो, हार्ड नहीं आते। या फूट का फीट, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूस का गीज, वुमेन, और ओनली एस लगाना है बच्चों को। अब आ जाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? ये किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताते हैं। जैसे फ्लावर, फ्लावर कैसा है? रेड। ट्री, ट्री कैसा है? ग्रीन। काउ, काउ कैसी है? फैट। पेंसिल, शार्प। आइसक्रीम, कोल्ड। इसके अंदर बच्चों को फिलअप्स करने हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो बच्चों को समझाए जाते हैं, जो आगे जाके उनके बहुत काम आते हैं। इसके बाद डूइंग वर्ड्स, जो भी हम काम करते हैं, प्लेइंग, डांसिंग, ठीक है। इज, एम, आर, हैज़, हैव, आर्टिकल्स, ए एंड द। कंपेरिजन, कंपेरिजन क्या होता है? बच्चों को 4 लाइन दी जाती है, उसमें बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चों को छांट कर उसके आंसर बनाने होते हैं। ये देखिए कंपैरिजन, ये बच्चों को एक स्टोरी दे रखी है, उसमें से बच्चों को स्टोरी को कंप्लीट करना है ना। अब इसमें एक स्टोरी, इसको कंप्लीट करना है फिलअप्स में, और बच्चों को यहाँ टिक लगाना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चों को ओनली टिक करना है।
और उसी में से बच्चों को ट्रू फॉल्स भी दिए हुए हैं। तो ये कंपैरिजन होता है। लास्ट है कंपोजिशंस। कंपोजिशन में भी क्या होता है, बच्चों को ये देखिए, ये कंपोजिशन माय हाउस, तो अपने हाउस के बारे में बताना है बच्चों को, है ना। माय सेल्फ, तो इसमें ये बच्चों को 5 या 6 लाइन कंपोजिशन में सिखाई जाती है। तो ये तो हो गई अब इंग्लिश की बात, कि इंग्लिश में इतना कोर्स आ जाता है कि बच्चों को ये सब सिखाया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, भाषा किसे कहते हैं। वर्ण और वर्णमाला, वर्ण सिखाए जाते हैं, स्वर व्यंजन, मात्राएं आ जाती हैं। शब्द और वाक्य, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन, एक वचन बहुवचन। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं। विलोम शब्द, गिनती आ जाती है 1 से लेके 10 या 20 तक, हिंदी में 1 2 3 4। चित्रलेखन, बच्चों को पिक्चर दी जाती है, उसी में से क्वेश्चन लिखने होते हैं। कहानी लेखन, स्टोरी लिखा दी जाती है, जैसे प्यासा कौवा लिखा दी, ठीक है। मेरा परिचय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में बच्चों को ओनली एक ही लिखाया जाता है, ज़्यादा नहीं लिखाए जाते, तो 1 या 2, ज़्यादातर एक ही शब्द लिखाया जाता है पर्यायवाची में। तो ये हो गया हिंदी में। तो हिंदी में भी क्या होता है, बच्चों को जैसे 3 चैप्टर ले लिए, उसके बाद कोई चित्र लेखन ले लिया, फिर 3 या 4 चैप्टर ले लिए सेकंड टर्म में, तो कहानी लेखन ले लिया। तो एक साथ बच्चों को इतना नहीं लिखाया जाता है। जैसे जैसे बच्चों के टर्म वाइज एग्ज़ाम आते हैं, उसमें कभी चित्र लेखन, कभी कहानी लेखन या मेरा परिचय, ये ले लिया जाता है। मैथ्स में बच्चों के 2 to 10 टेबल, काउंटिंग 1 to 500 आ जाती है। नंबर नेम्स 1 to 100। एडिशन सिखाए जाते हैं, जब बच्चों को 2 डिजिट के सिखाए जाएंगे बिना कैरी के, लेकिन जैसे जैसे आगे कोर्स बढ़ेगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कैरी और बोरो वाले आ जाते हैं। छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा बच्चों को नहीं बनाना पड़ते सेंटेंस। हाँ, छोटे से सेंटेंस है, 2 चॉकलेट है या 2 आइसक्रीम है, तो उनको प्लस करके जो टोटल आया उसके बारे में छोटे छोटे सेंटेंस लिखे जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को 2 5 जा, 3 6 जा, 4 2 जा, इस तरह से एक एक डिजिट सिखाई जाती है। टाइम आ जाता है, क्लॉक, इसमें वॉच बनाई जाती है और बच्चों को टाइम बताना होता है। डे का चैप्टर होता है, मंथ का चैप्टर होता है कि वीक में कितने डेज होते हैं, उनके नाम, मंथ। असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। कंपेयरिंग नंबर्स आ जाते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर ही बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। शेप्स आ जाते हैं और मनी का चैप्टर होता है। तो ये सारा मैंने बुक से ही तैयार किया है, ये सारे चैप्टर बच्चों के होते हैं। पर हाँ, हर बुक में हर चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, किसी के कोई चैप्टर पहले आ जाता है, किसी के बाद में आता है, लेकिन बच्चों को इतना आना ही चाहिए। ईवीएस, बच्चों को फर्स्ट में किसी स्कूल में एसएसटी चलती है या साइंस चलती है, तो यहाँ पे ईवीएस भी चलती है बच्चों के, जो एसएसटी और साइंस का मिक्स्ड होता है। तो इसमें माई सेल्फ सबसे फर्स्ट चैप्टर, माई बॉडी, माई सेंस ऑर्गन, माई फैमिली, माई हाउस एंड स्कूल, माई फूड हैबिट, कीपिंग हेल्दी एंड सेफ, गुड मैनर्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, our festivals, people who help us, plant and animals around us, air and water, season in India, the earth and the sky। तो बच्चों के ईवीएस में भी बहुत सारे चैप्टर देते हैं। जीके में देख लीजिए, आवर फ्लैग, फ्लैग के बारे में बताया गया है। नेशनल डेज कौन से होते हैं, नेशनल सिंबल कौन से होते हैं, एक फ्रेश फ्लावर का, इसमें फ्लावर्स के नेम हैं। फेमस मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से फेमस मोन्यूमेंट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसपोर्ट नेम्स, एनिमल साउंड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, फोक डांस ऑफ इंडिया, फेरी टेल्स होती हैं, जैसे अलादीन है, तो इनके बारे में कहानियाँ जो होती हैं कि उनसे रिलेटेड कौन सी चीज़ होती है वो होता है।
द स्काई अबाउ अस, तो स्काई के बारे में होता है, स्काई में क्या होते हैं, स्टार होते हैं, मून होते हैं, तो इसके बारे में चैप्टर होता है। तो ये जीके में इतना आ जाता है। कंप्यूटर में चैप्टर कम ही रहते हैं, 6 या 7 रहते हैं, कहीं पर 8 या 9 हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं रहते हैं। अ मशीन, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, कीबोर्ड के बारे में बताया जाता है, यूजिंग अ माउस, डाटा एंड मेमोरी, यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर, ये चैप्टर दोबारा लिख दिया मैंने, मैं सेकंड में लिख चुकी हूँ। ड्राइंग विद द कंप्यूटर, स्टोरेज इन द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर हुए। तो हर बुक में हर चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। मेरे पास जो बुक्स थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। तो आज मैंने आपको क्लास फर्स्ट का सिलेबस बताया है ऑल सब्जेक्ट का, कि बच्चों के 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं और उनमें बच्चों को क्या क्या कराया जाता है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एचकेजी के बाद जब बच्चा फर्स्ट में जाता है तो थोड़ी सी परेशानी उसे होती है, क्योंकि एक तो लिखने की हैबिट नहीं होती, बच्चों को लिखना भी बहुत सारा पड़ता है, प्लस उनको इतना सारा समझना भी है कि बोर्ड से उतारना है, और उसको समझना भी है कि संज्ञा क्या होता है, भाषा क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, ठीक है, नेम्स ऑफ थिंग्स क्या होती हैं, पर्सन क्या होते हैं। तो थोड़ी सी हेल्प आपको लोगों को भी करनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को। अगर ट्यूशन टीचर हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को इतनी तैयारी आपको करानी ही पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके देन, थैंक यू, बाय।